ओ भाई, पोकेमोन की ये वाली डिटेल हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं। पोकेमोन जर्नीज के दोनों स्पेशल प्रीव्यू को यानी कि एज वर्सेस रायन एंड ग्रीनजा रिटर्न के प्रीव्यू को मैंने 0.25x की स्पीड से देखा और मुझे ऐसी डिटेल मिली जो कि आपने अपनी नॉर्मल आंखों से मिस कर दी होगी। डिटेल्स जैसे कि ड्रैगनाइट पहली बार ऑफिशियल मैच में हारने वाला है, यानी कि यार एज किस्म का सबसे पावरफुल पोकेमोन पहली बार हार जाएगा, तो सोचो रायन कितना पावरफुल होगा। और साथ में अपना वेदर मैकेनिक का एक ऐसी डिटेल जो कि आपने मिस कर दी होगी, और एस का कैंटो टू गलार की जर्नी को फ्लैशबैक के फॉर्म में दिखाना और पोकेमोन वाले ट्रेलर को एडिट करके हमारा बहुत ही बुरी तरीके से काट रहे हैं। तो सब डिटेल मिलेगी आपको आज की वीडियो में, बट उसको जानने के लिए सब्सक्राइब करना अत्यंत ही आवश्यक है। सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का लाइक गेम रखते हैं 10 के लाइक। अगर इस किस्म के फैन हो तो लाइक गेम को पूरा करो। सबसे पहली डिटेल आपने प्रीव्यू में देखे होगा कि इस किस्म के हाथ में मेगा स्टोन भी था और जी मैक्स रिंग भी था, तो दोनों को इस किस्म जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले हमको रूल बताया गया था कि एक ट्रेनर पोकेमोन के हाइपर क्लास में अल्ट्रा क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैकेनिक का फिनोमिना का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मास्टर 8 में आते ही रूल चेंज हो गए हैं। अब आप लोग जितने चाहो उतने फिनोमिनाज का इस्तेमाल कर सकते हो एक ही मैच के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगली डिटेल, आपने पता है कि मैंने बोला था कि रायन जो है वेदर मैकेनिक का इस्तेमाल करेगा, तो वेदर मैकेनिक का इस्तेमाल करेगा तो कौन सा पोकेमोन क्या वेदर लाएगा बताता हूँ। फ्लाइगोन जो है सैंडस्टॉर्म लाएगा, गुड्रा जो है रेन डांस लाएगा, और जी मैक्स स्टिल टाइप पोकेमोन जो है वो लाएगा हैवी मेटल। पहले बता रहा हूँ इसका नाम मैं ले ही नहीं पाऊंगा, काफ़ी कठिन है। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि रायन जो है वेदर मैकेनिक का इस्तेमाल करेगा, वही सच हो चुका है। लेकिन पूरे प्रीव्यू में मुझे एक ही शॉट ने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया या फिर कंफ्यूज किया, क्योंकि यार हमने ट्रेलर में देखा था कि रायन थोड़ा सा उदास है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रायन हार गया है और हारने के कारण वो दीवार को पंच कर रहा है। बट इसके आसपास जो वाइट लाइन्स है वो कि बताती है हमको कि रायन जो है हारा नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा उदास है। ये हो सकता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड लियोन जो है अब एज का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, तो जेलसी के कारण वो पंच कर रहा है, या फिर वो लियोन से हार गया था दैट्स वाई वो पंच कर रहा है, या फिर वो मास्टर 8 में नीचे आ चुका है दैट्स वाई वो पंच कर रहा है। बट ये फ्लैशबैक के कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, तो कुल मिला के टेंशन मत लो, एज हारने वाला है, बिकॉज एज किस्म के बुरी तरीके से लगने वाले हैं। अगला सीन मनी शॉट सीन हो सकता है, जिसको देखा कर पोकेमोन वाले पैसे पे पैसे छाप सकते हैं। वो हेरा फेरी का डायलॉग याद आ गया है, पैसे ही पैसा होगा। पैसा होगा, यानी कि यहाँ पे गो और एज किस्म दोनों सो रहे हैं और दोनों अपने सपने को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज किस्म बता सकता है किस तरीके से मैंने मेरी जर्नी को शुरुआत की थी और यहाँ पे आके मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। और ये बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सॉन्ग का हिंट है, मेरा सॉन्ग काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। और अगला सीन जो है, यहाँ पे रायन जो है सेल्फी ले रहा है। आपको अजीब लग रहा होगा क्या सेल्फी ले रहा है, लेकिन गेम्स में ये बात कॉमन थी, यानी कि रायन जो है सेल्फी लेता था और उसकी सेल्फी जो है डिनोट करती थी कि वो कितने मैच को हारा है। अभी तक रायन ने 2 सेल्फी ली है, मतलब वो 2 मैचेस को हारा है। पहला लियोन से, दूसरा ऐसे ट्रेनर से जिसने उसको मास्टर 8 में 8 पोजीशन पे लाके रख दिया है। ऐसा कैसे? इस डिटेल को सुनते ही आप बोलोगे भाई कहना क्या चाहते हैं, पोकेमोन वाले काट रहे हैं। तो देखो, पहले वाले सीन में हमको दिखाया गया कि एज के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना उसके पास जी मैक्स रिंग है, ना उसके पास मेगा स्टोन है। तो ये क्या सीन है? तो हमको यहाँ पे कैसे दिखाया गया कि अपने एज के पास जी मैक्स रिंग भी है, मेगा रिंग भी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों सीन अलग अलग हो सकते हैं। पहला मैच एक नॉर्मल मैच होगा, लेकिन दूसरा मैच में जब एज के चम ने हाथ में जी मैक्स रिंग को मेगा स्टोन को रखा हुआ है, वो रीमैच है। यानी कि जो प्रीव्यू आया है ना दोस्तों, वो यार रीमैच का और नॉर्मल मैच का दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। इस डिटेल से हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं
हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एज खत्म पहली बार हार जाएगा रायान से, वो बात सच होते हुए हमको दिखाई जा रही है। बिकॉज ये पहला सीन और ये दूसरा सीन बिल्कुल अलग अलग है। पहले सीन में एज खत्म और कॉन्फिडेंस से जाएगा और दूसरे सीजन में वो कॉन्फिडेंट लग रहा है। कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैच में वो हार जाएगा बिकॉज यार उसको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन दूसरे सीन में वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब वो मैच को जीत रहा है। पहला सीन है नॉर्मल मैच का, दूसरा सीन हो सकता है रीमैच मैच का। ये डिटेल आपने अपनी नॉर्मल आंखों से मिस कर दी ही होगी। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना कि वेदर चेंज हो रहा है, वेदर से मुकाबला हो रहा है, इसको हम लोग वेदर मैकेनिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है फाइटिंग अगेंस्ट पोकेमोन प्लस वेदर। पोकेमोन से तो मुकाबला करना ही करना है, लेकिन साथ में वेदर से भी मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ बैटल्स के बारे में, यानी कि ड्रैगनाइट की फर्स्ट हार के बारे में। आपको पता ही होगा एस ड्रैगनाइट जो है फ्लाइगोन से मुकाबला करेगा, लेकिन प्रीव्यू में हमने देखा कि एस का ड्रैगनाइट पूरी तरीके से हार चुका है। किससे? फ्लाइगोन से। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। काश पोकेमोन वाले इसको एडिट कर दे और हमारा ड्रैगनाइट को कभी ना हराए और ड्रैगनाइट बन जाए एस का एक ऐसा पोकेमोन जो कि कभी नहीं हारा और ना कभी हारेगा। बट अभी ये ड्रैगनाइट का रिकॉर्ड टूटने वाला है। पहली बार अपनी लाइफ में वो हारने वाला है रायान से। इसका मतलब समझ जाओ, अपना क्या बोले, ड्रैगनाइट जो है पहली बार हारने वाला है, तो इसका मतलब रायान कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, ये बात आपको सोचनी चाहिए। अगली बात, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन को देख रहे होंगे, लेकिन ना मैं पीछे की स्क्रीन को भी देख रहा था ताकि मुझे पता चले पहला मैच कौन सा है, लास्ट मैच कौन सा है। तो पहला मैच जो है वो होने वाला है गोड्रा का, यानी कि रायान पहला पोकेमोन यूज़ करेगा गोड्रा को और लास्ट पोकेमोन यूज़ करेगा अपने ये स्टील टाइप पोकेमोन को और एक किस्म इस्तेमाल करेगा अपने लुकारी को। बिकॉज पीछे की स्क्रीन देखो और आगे के पोकेमोन देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएंगे। बट मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है कि ये प्रीव्यू आया है ना, वो सिंपल मैच और रीमैच मैच दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है ताकि पोकेमोन वाला हमारा काट सके। लेकिन अभी भी एक काफ़ी बड़ी डिटेल बाकी है जो कि पोकेमोन वाले हमको पागल बना रहे हैं। यानी कि इस वाले सीन को गौर से देखो। इस एज के बैकग्राउंड के पीछे हमको पिंक पिंक ग्रिड दिखाई दे रहा है, जो कि तभी होता है जब कोई पोकेमोन डायनामैक्स या फिर जीमैक्स फॉर्म में जाता है और इसके आसपास धुआं है। धुआं पोकेमोन हमने देखा था कि सैंडस्टॉर्म पोकेमोन फ्लाइगोन ही लाता है। फ्लाइगोन पोकेमोन तो बोले वो डायनामैक्स जीमैक्स नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा पोकेमोन डायनामैक्स हुआ है? यानी कि यहाँ पे डायनामैक्स हुआ है अपना गेंगार। तो हमको तो यहाँ पे इसके हाथ में जीमैक्स रिंग को दिखा ही नहीं जा रहा है, तो डायनामैक्स पोकेमोन कैसे हार सकता है? बिकॉज सामने फ्लाइगोन है, इसके पास जी रिंग नहीं है। तो मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा है कि एस किस्म के हाथ से डायनामैक्स रिंग जो है, जीमैक्स रिंग जो है, मेगास्टोन जो है, उनको एडिट कर दिया गया है और हम सबको पागल बनाया जा रहा है। हमने इस प्रीव्यू में ये भी देखा था अपना एस का गेंगार जो है फ्लाइगोन से भी मुकाबला कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसके हाथ में जीमैक्स रिंग है, मेगास्टोन है, लेकिन उसको एडिट कर दिया गया है और पोकेमोन वाले मार्वल की तरह हमारा एक बार फिर से काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको सतर्क कर दिया है, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहिए पोकेमोन गुरुजी। लेकिन कहाँ जा रहे हो? ये तो मैं ऐसे डायलॉग बोल रहा था, लेकिन एस वर्सेस ग्रीन निंजा का प्रीव्यू अभी बाकी है। वहाँ पे ऐसी डिटेल मिली मुझे कि यार सोचने में मुझे उसने मजबूर कर दिया है। उस प्रीव्यू में ऐसे कोई यार पावरफुल क्लिप नहीं थी, कोई न्यू क्लिप हो, सबकी सब क्लिप्स हमने पहले भी देखी हुई थी। लेकिन यार उस प्रीव्यू में एक बात इंटरेस्टिंग थी कि उसमें लुकारियो की पावर को पावर अप किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो रायान के मुकाबले में हार रहा है। तो पोकेमोन वाले हमको एक बात को प्रूव करना चाह रहे हैं, देखो मुन्ना, तुम्हारा एज किस्म होगा पावरफुल, लेकिन मास्टर एड उसको यार चकनाचूर कर देंगे। ये अच्छी बात है। जितना अपना विलन जो है पावरफुल होगा, राइवल पावरफुल होगा, उतना ही हमारा हीरो भी पावरफुल बनता जाएगा। मतलब एज किस्म अब अनबीटेबल बनने वाला है। ग्रीन निंजा की हेल्प से वो लुकारियो को एकदम पावरफुल बनाने वाला है, बड़ा सा ओरा स्पीयर। और रही बात नए फॉर्म की, तो नया फॉर्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है पोकेमोन के ऊपर। काश ओरा प्लस मेगा का कुछ नया फॉर्म मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे मज़ा मुझे एक बात से हो रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे या फिर नहीं। अरे भाई पोकेक्विज का आंसर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, 10 के लाइक जरूर से कर देना। बाय बाय।